अस्सलामु अलैकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मखलूक फरिश्तों यानी हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजरील अलैहिस्सलाम के बारे में जामे जायजे के बाद हमने अपनी पिछली वीडियो में कब्र के साथी फरिश्तों हजरत मुनकर और हजरत नकीर का जिक्र किया। अब हम बढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानु तआला की छुट्टी मखलूक की तरफ, यानी फरिश्ता रिजवान की तरफ, जो कि जन्नत के अजीम फरिश्ता और अब्दी दरबान है। अल्लाह की अजीम और बुलंद मखलूकात में से एक फरिश्ता है जिसका नाम रिजवान है, जो जन्नत के निगहबान और मुहाफिज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उनका नाम अरबी लफ्ज रजा से निकला है, जिसका मतलब है खुशनूदी, इत्मीनान और मसरत। ये उनकी जिम्मेदारी और इस मकाम की खुशियों और रहमतों की निशानदही करता है, जिसकी निगरानी उनके सुपुर्द की गई है। सजा देने वाले या कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के बरअक्स हजरत रिजवान की जिम्मेदारी रहमत पर मबनी है, जन्नत की हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना और नेक रूहों को उन अब्दी बागात में खुश आमदीद कहना जो अल्लाह ने अपने वफादार बंदों के लिए तैयार किए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आइए अब जारी रखते हैं हजरत रिजवान की तख्लीक। हजरत रिजवान तमाम फरिश्तों की तरह खालिस आसमानी नूर से पैदा किए गए, जिसे नूर मोहम्मदी कहा जाता है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। ये तख्लीक इंसान, जन्नात या किसी और मखलूक के पैदा होने से बहुत पहले हुई। उनकी तख्लीक का मकसद सिर्फ जन्नत की खिदमत था और उनकी शक्ल, अंदाज और सिफात जन्नत के सुकून और अजमत के साथ हम आहंग बनाए गए। अगरचे उनकी तख्लीक का सही वक्त और तरीका सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मगर कदीम उलमा का इत्तेफाक कि हजरत रिजवान उन फरिश्तों में शामिल हैं जिनका असल काम बराह रास्त आखिरत से जुड़ा हुआ है। फरिश्ता रिजवान जन्नत का सरदार फरिश्ता है, जिसे अल्लाह ताला ने उसका मुहाफिज मुकर्रर किया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक जन्नत के तमाम फरिश्तों का सरदार हजरत रिजवान है, जिन्हें अब्दी नेमत के दरबान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। बाज़ सूफियाना रिवायात में जिक्र है कि उनकी तख्लीक अल्लाह की रहमत के नूर से हुई है, ताकि उनकी हर मुस्कुराहट, हर बात और हर अमल रहमत से लबरेज हो। पिछली वीडियोस में हमने ये भी जिक्र किया था कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। ऊपर के पानी और नीचे के पानी की तख्लीक जमीन की हकीकत और कुरान के मुताबिक उसकी हैयत, इस्लामी कॉस्मोलॉजी, आसमान के ऊपर पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने का मकाम, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी कलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी कायनात के साथ दरवाजे और जहतें, और ये भी कि अल्लाह कायनात की तख्लीक से पहले कहाँ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत रिजवान की सूरत, अगरचे कुरान हजरत रिजवान की जिस्मानी शक्ल बयान नहीं करता, मगर उलमा और रिवायात उनकी अजमत और मनसब के लिहाज से उन्हें नूरानी और जलालत से भरपूर हस्ती के तौर पर बयान करते हैं। उनका चेहरा जन्नत के सुकून और हुस्न की झलक दिखाता है। उनका जिस्मानी कद व कामत इंसानी फहम से बाहर है और उनकी आंखें जन्नत के दायमी बागात और उनकी नामात को देखती हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि जब हजरत रिजवान गुफ्तगू करते हैं तो जन्नत के दरख्त झूमते हैं और दूध और शहद की नहरें खुशी से ज्यादा रवान हो जाती हैं। हजरत रिजवान के नाम की अलामत, रिजवान का नाम खुद जन्नत की हकीकत को जाहिर करता है। ये अल्लाह की खुशनूदी, यानी रिजवान अल्लाह की जगह है। जन्नत वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके बागात या महलात नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की दायमी खुशनूदी होगी। सही बुखारी 6549 में है, अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, ए जन्नत वालो। वो अर्ज करेंगे, ए रब हम हाजिर हैं। वो फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, ए रब हम क्यों राजी ना हो, जबकि तूने हमें वो दिया जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें उससे भी बेहतर दूंगा। वो पूछेंगे, इससे बेहतर क्या है? अल्लाह फरमाएगा, मैं अपनी रजा तुम्हें अता करता हूं और अब कभी तुमसे नाराज ना होऊंगा। हजरत रिजवान का नाम मोमिनीन को इसी अजीम इनाम की याद दिलाता है। हजरत रिजवान का मनसब और जिम्मेदारी, हजरत रिजवान का बुनियादी काम जन्नत के दरवाजों की हिफाजत है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं
और हर दरवाजा एक खास नेक अमल या जमात के लिए है। हजरत रिजवान इन सब दरवाजों के निगरान और सरदार हैं, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है इस बात को यकीनी बनाना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में दाखिल ना हो, नेक रूहों को सलाम के साथ खुश आमदीद कहना, जन्नत के मुख्तलिफ दरजात और हिस्सों की निगरानी करना, जन्नत वालों को खुशखबरी देना जब अल्लाह उन पर अपनी दायमी रजा का ऐलान करे। कुरान और हदीस में हजरत रिजवान का जिक्र, अगरचे कुरान में हजरत रिजवान का नाम नहीं आया मगर जन्नत के फरिश्तों का जिक्र है, जैसे सूरह अर्राद आयत 23 को 24। और फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, इस सब्र के बदले जो तुम करते रहे, बस क्या ही अच्छा है ये अंजामी घर। हदीस में उनका नाम आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का दरबान एक फरिश्ता है जिसका नाम रिजवान है। बयान किया तबरानी ने और दीगर कुतुब में भी जिक्र आया है। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि हजरत रिजवान जन्नत के दरवाजे खोलते हैं और उनके सलाम के कलिमात ही वो पहले अल्फाज हैं जो मोमिन जन्नत में दाखिल होते वक्त सुनता है। एक और रिवायत में है, जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होगा तो रिजवान कहेगा तुम पर सलाम हो, अब्दी नेमत में खुश आमदीद जिसे तुम कभी ना छोड़ोगे। हजरत रिजवान और जन्नत के 8 दरवाजे, कुरान और हदीस में जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र है। हर दरवाजा मखसूस नेक अमल करने वालों के लिए है। हजरत रिजवान इन सब पर सरदारी करते हैं जबकि दूसरे फरिश्ते मुख्तलिफ दरवाजों पर मुकर्रर हैं, लेकिन वो सबसे बड़े दरवाजे बाबुल जन्ना अल आजम के पास खड़े हैं और सब पर इख्तियार रखते हैं। सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही दरवाजा हजरत रिजवान अल्लाह के हुक्म से खोलेंगे, फिर बाकी मोमिनीन अपने अपने दरवाजों से दाखिल होंगे। ये दरवाजे दर्ज झेल हैं। 1 बाबुस्सला यानी नमाज का दरवाजा, उनके लिए जो नमाज के पाबंद रहे। हदीस बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक जो शख्स नमाजियों में से होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। 2 बाबुल जिहाद यानी जिहाद का दरवाजा, उनके लिए जो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। उसमें जाहिर जिहाद और बातिन जिहाद यानी जिहाद बिन नफ्स दोनों शामिल हैं। हदीस अहमद 23,445 और इब्न हिब्बान 4,862 में है। मुजाहिद वो है जो अपनी जान यानी नफ्स के खिलाफ अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करे। बुखारी 6,114 और मुस्लिम 2,609 में है। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। सूफिया ने उसको बातनी जिहाद यानी नफ्स के खिलाफ जदोजहद करार दिया है, जो सबसे बड़ा जिहाद है। 3 बाबू सद्दका यानी सद्दका का दरवाजा, उनके लिए जो अल्लाह की राह में दिल खोल कर देते रहे। सूरह अल हज्र 46 सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। 4 बाबुर रैयान यानी रोजादारों का दरवाजा, उनके लिए जो रोजादार रहे। बुखारी 1896 और मुस्लिम 1152 में है। जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रियान कहते हैं, सिर्फ रोजादार उसी से दाखिल होंगे। 5 बाबुल हज यानी हज का दरवाजा, बाज उलमा के मुताबिक ये दरवाजा उनके लिए है जिन्होंने इखलास के साथ हज व उम्रा अदा किया। 6 बाबुल काजिमीन अल गैज यानी गुस्सा जब्त करने और माफ करने वालों का दरवाजा। कुरान आल इमरान 134, जो गुस्सा पे जाते हैं और लोगों को माफ करते हैं और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। 7 बाबुर रिजा यानी रिजा और शुक्र का दरवाजा, उनके लिए जो हर हाल में अल्लाह पर राजी रहे और शुक्रगुजार रहे। 8 बाबु तौबा यानी तौबा का दरवाजा, उनके लिए जो तौबा करते रहे। ये दरवाजा क़यामत तक खुला है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हजरत रिजवान का तमाम दरवाजों पर किरदार, अगरचे हर दरवाजे पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, लेकिन रिजवान उन सब के कमांडर हैं। वो जन्नत के सरदार दरबान और सबसे बड़े दरवाजे के चाबी बरदार हैं। उनके बगैर कुछ नहीं खुलता, क्योंकि उनके पास वो असल और मरकजी कुंजी है जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। वो सबसे बड़े दरवाजे जिसे बाब अल जन्नह अल आज़म कहा जाता है पर खड़े होते हैं, लेकिन उनकी रूहानी सल्तनत तमाम 8 दरवाजों पर मुहीत है ताकि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम आहंगी के साथ खुलें। क़यामत के दिन हजरत रिजवान का पहला अमल ये होगा कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़े दरवाजे को खोलेंगे और उसके बाद दूसरे दरवाजे उम्मत और बाकी नेकुकारों के लिए खोलेंगे। तसव्वुफ में इन 8 दरवाजों को रूह के 8 बातनी मकामात की अलामत समझा जाता है। नमाज यानी ताल्लुक,
जिहाद यानी ज़िब्त नफ्स, सदका यानी सखावत, रोज़ा यानी तहारत, हज यानी अल्लाह की तरफ, सफ़र, मुआफ़ी यानी नर्म दिल्ली, शुक्रगुजारी यानी रज़ा व इत्मीनान, और तौबा यानी अल्लाह की तरफ लौटना। हज़रत रिजवान का सबसे बड़े दरवाजे पर खड़ा होना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की बारगाह में दाखिला उन्हीं मकामात से गुजर कर होता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पहले रहनुमा हैं जो इंसानियत को इन मकामात से गुजार कर अल्लाह के हुजूर ले जाएंगे। हज़रत रिजवान को अल्लाह के हुक्म से इन दरवाज़ों को खोलने और इस्तकबाल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वो जन्नत के अजीम दरवाजे पर खड़े होंगे जो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि हज़रत रिजवान की असल ड्यूटी मरकजी दरवाजे पर है, जहां वो कुंजियां लेकर मुकर्रर हैं ताकि मुकर्रर वक्त पर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसे खोलें। फिर बाकी मोमिनीन अपने अमाल के मुताबिक अपने दरवाज़ों से दाखिल होंगे। सूफियाना समझ के मुताबिक हज़रत रिजवान का ये किरदार ना सिर्फ जन्नत के दरबान होने का है, बल्कि वो अल्लाह की खुशी, रहमत और दायमी इस्तकबाल के फरिश्ता भी हैं। लिहाजा हज़रत रिजवान हमेशा जन्नत के मरकजी दरवाजे पर रहेंगे, सबसे पहले उसे खोलेंगे, अल्लाह के मुंतखब बंदों का इस्तकबाल करेंगे और जन्नत की अबदी खुशियों का मजहर रहेंगे। उलमाए तफसीर, हदीस और अकीदा की कुतुब सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत रिजवान जन्नत के मरकजी और सबसे बड़े दरवाजे बाबुल जन अल आज़म के पास खड़े हैं, जिसे जन्नत का सबसे अजीम दरवाज़ा कहा जाता है। ये इन मखसूस 8 दरवाज़ों में से एक नहीं जो मुख्तलिफ एमाल के लिए हैं, बल्कि ये असल मरकजी दाखिला है जिसके खुलने के साथ ही जन्नत का दरवाज़ा पहली बार खुलेगा। सही मुस्लिम हदीस 197 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और खुलने की इजाज़त चाहूँगा। दरबान कहेगा, तुम कौन हो? मैं कहूँगा, मोहम्मद। वो कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया है कि आप से पहले किसी के लिए उसे ना खोलो। यहाँ जिस दरबान का जिक्र है वो हज़रत रिजवान है, और ये दरवाज़ा सबसे बड़ा मरकजी दरवाज़ा है, क्योंकि जब तक ये नहीं खुलेगा कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे तो अल्लाह की रहमत जारी हो जाएगी और बाकी दरवाजे मोमिनीन के लिए उनके अमाल के मुताबिक खुलने लगेंगे। नमाजी बाबुस्सला से, रोज़ादार बाबुल रियान से, सदका करने वाले बाबुल सदका से, मुजाहिदीन बाबुल जिहाद से और बाकी अपने अपने दरवाज़ों से। हज़रत रिजवान का हमेशा का मकाम इसी अजीम दरवाजे पर है, जन्नत के सरदार दरबान, और दरवाज़ा खोलने वाले के तौर पर उनका किरदार महज एक दरबान का नहीं बल्कि खुशखबरी देने वाले का है। हर नेक जमात का इस्तकबाल करना और कुरान के इस वादे को पूरा करना, जैसा कि सूरह ज़ुमर आयत 73 में है, और जो लोग अपने रब से डरते रहे उन्हें गुरोह गुरोह करके जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दरबान कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा हो गए हो, अब उसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। तसव्वुफ की तफासीर में यह भी कहा गया है कि ये सबसे बड़ा दरवाज़ा जहाँ हज़रत रिजवान खड़े हैं अल्लाह की कबूलियत और तकमील की अलामत है। ये अल्लाह की रहमत के इस पर्दे की नुमाइंदगी करता है जिसमें से कोई रूह उस वक्त तक नहीं गुजर सकती जब तक कि उस पर मोहर नबूवत न हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसमें दाखिल हों। इस तरह हज़रत रिजवान का बाप अल-जान्ना अल-आज़म पर खड़ा होना हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है, अबदी खुशियों की इब्तिदा से जुड़ा हुआ है और अहले ईमान के दायमी इस्तकबाल से जुड़ा हुआ है। क़यामत के दिन हज़रत रिजवान का किरदार, हज़रत रिजवान जन्नत के सरदार मुहाफिज हैं, जैसे दोज़ख के सरदार मुहाफिज फरिश्ता मालिक हैं। उनका काम अनोखा है क्योंकि जन्नत बंद रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह इजाज़त दे, और सबसे पहले जिसे इसमें दाखिले की इजाज़त मिलेगी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। क़यामत के दिन हज़रत रिजवान अपने मुकर्ररा मकाम पर होंगे, जन्नत के सबसे बड़े दरवाजे यानी बाबल जन्नह अल आज़म पर। इन फरिश्तों के बरक्स जो आमाल तोल रहे होंगे, सूर फूंक रहे होंगे या रूहें कब्ज़ कर रहे होंगे। रिजवान का किरदार यह है कि वो मुहाफिज और मुंतज़िर रहें और अल्लाह की अता करदा जन्नत की कुंजियां अपने पास रखें। वो अपने मकाम से हटते नहीं, क्योंकि कुरान जन्नत के दरबानों को बयान करता है जो मोमिनीन का इस्तकबाल करते हैं जब वो दरवाज़ों पर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम
हदीस 197 में फरमाया, मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा और खुलने की इजाज़त चाहूँगा। दरबान कहेगा, तुम कौन हो? मैं कहूँगा, मोहम्मद। वो कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए उसे न खोलूं। इससे ये जाहिर होता है कि हजरत रिजवान का पहला अमल किसी के लिए दरवाजा ना खोलना है जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आ जाए। बस जी हाँ, वो इंतजार में रहेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में सबसे पहले वही दरवाजा खोलेंगे। इसके बाद मोमिनीन को ग्रोहों की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। उस वक्त रिजवान और जन्नत के दीगर फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और खुशी व सलामती के कलिमात कहेंगे, जैसा कि सूरह अर्राद आयात 23 को 24 में है। हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके नेक बाप दादा, बीवियां और औलाद भी होंगे, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, तुम पर सलाम हो इस सब्र के बदले जो तुम करते रहे, बस क्या ही अच्छा है ये आखिरी घर। लिहाजा उनका किरदार सिर्फ दरवाजा खोलने का नहीं बल्कि इस्तकबाल करने और मोमिनीन की इज्जत अफजाई करने का है। तसव्वुफ की ज़बान में रिजवानुल्लाह की रहमत और खुशी के दरवाजे की अलामत है। क़यामत के दिन वो महज एक मुहाफिज नहीं बल्कि कुर्ब इलाही के ऐलान करने वाले होंगे, तैयार खड़े दरवाजे को रोके रखे हुए, यहाँ तक कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं और फिर रहमत के दरवाजे उम्मत के लिए खोल दें। उनका ये इंतजार दरअसल एक अदब और इलाही आदाब है। अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर होना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर होना और अल्लाह के आशिकों के मुंतजिर होना। हजरत रिजवान के मातहत फरिश्ते, हजरत रिजवान के मातहत बेशुमार फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ दरवाज़ों और जन्नत के मुख्तलिफ खत्तों और दर्जात पर मुकर्रर हैं। हर एक मखसूस काम अंजाम देता है, जैसे रिहाइश गाहों की तैयारी, दायमी नेमतों की तरतीब और नेक लोगों की अरवाह का इस्तकबाल। मुख्तलिफ रिवायात में उनका जिक्र इस तरह आया है, मलाइकतुर रहमा यानी रहमत के फरिश्ते, हमलुल अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते जो जन्नत के करीब हैं, बाबुर रियान के फरिश्ते जो खास तौर पर रोज़ादार मोमिनीन को दाखिल करते हैं। हजरत रिजवान इन सब के कमांडर हैं जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, और वो ये यकीनी बनाते हैं कि जन्नत में कभी कोई नाइंसाफी ना हो। हजरत रिजवान की अब्दी जिम्मेदारी फरिश्ता इसराफील, इजराइल, मुनकर और नकीर के बरअक्स, जिनके फराइज क़यामत और हिसाब किताब के बाद ख़त्म हो जाएंगे, हजरत रिजवान की ड्यूटी हमेशा के लिए बाकी रहेगी। जब तक जन्नत मौजूद है जो हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म ना होगी, वो उसके निगहबान और मेज़बान रहेंगे, नए आने वालों का इस्तकबाल करेंगे और उसके रिहायशियों के सुकून को यकीनी बनाएंगे। उनकी मौजूदगी जन्नत की दायमी सलामती, अमन और लज्जत की अलामत होगी। हजरत रिजवान कब्र और बरज़ख में, हजरत रिजवानुम बराह रास्त कब्रों में सवाल जवाब नहीं करते। ये मुनकिर और नकीर का फरीज़ा है, मगर उनका नेक लोगों की अरवाह से खास ताल्लुक है। बहुत से सूफियाना तफासिर में कहा गया है कि औलिया यानी अल्लाह के दोस्तों के लिए जब उनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है तो हजरत रिजवान खुद मुख्तसर तौर पर उतरते हैं और उन्हें जन्नत की खुशबू और बशारत अता करते हैं। आम मोमिनों के लिए उनकी मौजूदगी का नूर बिलवास्ता दिखाया जाता है। उमूमन रहमत के फरिश्तों के जरिए जो कुरान की आयत हा मीम अस-सजदा 30 के मुताबिक ऐलान करते हैं, वो जन्नत की खुशखबरी हासिल करो जिसका तुमसे वादा किया गया था। कुफ्फार के लिए हजरत रिजवान पोशीदा रहते हैं क्योंकि जन्नत उन पर पर्दा की गई है। यूं बरज़ख में हजरत रिजवान का किरदार ज्यादातर नेकोकारों के लिए उम्मीद और तसल्ली की बशारत देने वाला है। हजरत रिजवान और अंबिया कराम को जन्नत में दाखिले के वक्त बराह रास्त हजरत रिजवाना खुश आमदीद कहेंगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा व मेराज यानी आसमानी सफर का मुशाहिदा फरमाया तो रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरबान हजरत रिजवान को देखा, जिन्होंने अदब से आपका इस्तकबाल किया और मोमिनों के लिए तैयार की गई जन्नत के बागात दिखाए। सूफियाना तफासिर बयान करती हैं कि हजरत रिजवान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास अकीदत थी, क्योंकि जन्नत का एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की मोहब्बत के मज़ाहिर में से है। दीगर अंबिया मसलन हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा को भी हजरत रिजवान बराह रास्त सलाम और रिजवान यानी सलामती और अल्लाह की खुशनुदी
कि कलिमात के साथ खुश आमदीद कहेंगे। हजरत रिजवान सूफियाना फिक्र में। तसव्वुफ में हजरत रिजवान को सिर्फ जन्नत के दरबान के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि दिल के बातनी जन्नत के निशान के तौर पर भी औलिया अल्लाह के लिए ख्वाब या कश्फ में हजरत रिजवान को देखना इस बात की अलामत है कि दिल को जन्नतुल मारिफा यानी मार्फत इलाही की जन्नत में दाखिले की बशारत मिल गई है। सूफी सालिकों के लिए हजरत रिजवानुल्लाह की रजा की नुमाइंदगी करते हैं, जो रूह के लिए सबसे आला मकाम है, जैसा कि कुरान सूरा तौबा आयत बेहतर में फरमाया, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की खुशनूदी है। कहा जाता है कि हजरत रिजवान औलिया की वफात के वक्त उनके पास आते हैं, मुस्कुराते हैं और उनकी रूह को खुशबू से मुअत्तर करते हैं, गोया ये यकीन दिला रहे हूं कि जन्नत के दरवाजे पहले ही खुल चुके हैं। मिसाल के तौर पर सूफियाना तज़किरों में बयान है कि जब हजरत मौलाना रूमी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वक्त वफात करीब आया तो मुरीदों ने उनके बिस्तर के पास नूरानी चेहरे देखे, जिन्हें रिजवान और जन्नत के फरिश्ते समझा गया, जो उनकी रूहों को लेने आए थे। हजरत रिजवान को देखने के इम्कानात दुनिया में हकीकी जिंदगी में आम लोगों के हजरत रिजवान को देखने की कोई साबित शुदा रिवायत नहीं, क्योंकि उनका किरदार गैब यानी पर्दा में है, ख्वाब में। बहुत से सूफियाना ख्वाबों में एक नूरानी फरिश्ता जन्नत के दरवाजों पर दिखाई देता है, जो अपना तारुफ हजरत रिजवान के तौर पर कराता है। ऐसे ख्वाब अल्लाह की कबूलियत की खुशखबरी समझे जाते हैं। कश्फ यानी रूहानी मुशाहिदा। बाज औलिया ने हजरत रिजवान की रूहानी जियारत का जिक्र किया है, जिन्हें नूरानी हस्ती के तौर पर देखा गया, जो जन्नत की चाबियां लिए हुए मुस्कुराते और कस्तूरी की खुशबू से घिरे होते हैं। वफात के वक्त हजरत रिजवान का किरदार। नेक बंदों की वफात पर हजरत रिजवान रहमत के फरिश्तों के साथ आते हैं और सलाम और रजा के परचम उठाए होते हैं। उनके अल्फाज अल्लाह की कबूलियत की अलामत होते हैं। सलामती के साथ दाखिल हो जाओ अपने रब की रजा के साथ। आम मोमिन शायद बराह रास्त हजरत रिजवान को ना देख पाएं, मगर वो रहमत के फरिश्तों के जरिए तसल्ली, खुशबू और सुकून महसूस करेंगे जो उनके मातहत हैं। सूफी औलिया अलबत्ता बाज़ औक़ात हजरत रिजवान का बराह रास्त दीदार बयान करते हैं। मसलन फारसी सूफियाना मतून में जिक्र है कि मौलाना रूमी के आखिरी लम्हों में मुरीदों ने सुना कि वो गोया किसी नूरानी मेहमान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके पैरोकारों का ईमान था कि ये खुद हजरत रिजवान थे जो उनको लेने आए थे। बाज़ चिश्ती औलिया ने भी जिक्र किया कि हजरत रिजवान ने ओ दिल के बातनी दरवाजे को खोला, जो रूह के अल्लाह की कुर्बत में दाखिले की अलामत है। औलिया और सूफी उलमा के नजदीक हजरत रिजवान सिर्फ जन्नत के फरिश्ते नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा यानी खुशनूदी का मुजस्सम है। ख्वाब या कश्फ में हजरत रिजवान से मुलाकात अल्लाह की कबूलियत की मिठास चखने के मुतरादिफ है। हर सालिक का असल मकसद सिर्फ जन्नत में दाखिल होना नहीं, बल्कि रिजवानुल्लाहिल अकबर अल्लाह की सबसे बड़ी खुशनूदी हासिल करना है। यूं हजरत रिजवान की कहानी उनकी तख्लीक के साथ जन्नत के दायमी बागों के फरिश्ते के तौर पर शुरू होती है, मगर सूफियाना रिवायत में ये एक रूहानी इस्तिआरे के तौर पर मुकम्मल होती है। हकीकी जन्नत तब हासिल होती है जब दिल अल्लाह की रजा का मस्कन बन जाए। पस अजीज नाजरीन, आखिरत के इन देखे अजीम फरिश्तों में हजरत रिजवान रहमत इलाही खुशनूदी और दायमी मसरत की अलामत है। उनका नाम रिवायतों में बतौर याद दहानी गूंजता है कि दुनिया की हर मशक्कत के बदले एक अबदी जन्नत मुंतजर है। वो जन्नत जिसके दरवाजे हजरत रिजवान की पहरादारी में हैं, जिनका चेहरा सुकून से दमकता है और जिनका सलाम अबदी अमन की बशारत है। आपके देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आए और फायदामंद लगे तो बुराए करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान अफरोज मवाद आप तक पहुंचता रहे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।